वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 13 के कंसेप्ट, जो कि हम 13.1 में यूज़ करेंगे। हमारा टॉपिक है फर्स्ट, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। आपके पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A under the condition that B has already occurred is called conditional probability। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमारे पास दो इवेंट हैं ए एंड बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ अक्रेंस ऑफ इवेंट का मतलब क्या है। अक्रेंस ऑफ इवेंट का मतलब यहाँ है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें ए की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। कब? जब आपको बी इवेंट आपके पास ऑलरेडी अक्कर्ड हो चुका है। कह रहा है आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कब? जब बी इवेंट आपके पास ऑलरेडी अक्कर्ड हो चुका है या ऑलरेडी गिवन इवेंट है। देन दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको मैथमेटिकल वे में लिखेंगे कैसे हम। अक्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अक्कर्ड। कह रहे हैं हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की, जब आपके पास इवेंट बी ऑलरेडी अक्कर्ड हो चुका है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कह रहा है ए इवेंट और बी इवेंट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय में जो डिनोमिनेटर में इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। बट जो प्रोबेबिलिटी है बी की वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, जीरो के। ऐसे ही हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, जो बी और ए इवेंट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय में जो डिनोमिनेटर में है उसकी प्रोबेबिलिटी। बट जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास ए इवेंट की वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when event B is already occurred is equal to probability of A intersection B divided by probability of B, where probability of B is not equal to 0। तो एक्सरसाइज 13.1 में हमारे पास यही कंसेप्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी को यूज़ करके हमें ये पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने हैं।